हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे गणेश चौथ, तिल चौथ कब है। 28 या 29 जनवरी। महिलाएं भूल कर भी ना करें यह 3 गलती, नहीं मिलता व्रत का फल। पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। और इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कब है शुभ मुहूर्त और महिलाओं को कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए जिससे कि उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता है। सभी बातें आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट माघ चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि अगले दिन पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश भगवान जो हैं संतान के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। चलिए जानते हैं इस साल संकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। सभी बातें आप लोग वीडियो को में बने रहिएगा, पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी की तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से होगी। अगले दिन इसका समाप्ति 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त अमृत सर्वोत्तम सुबह 7:11 से सुबह के 8:32 तक है। और सुबह के उत्तम मुहूर्त जो है वो सुबह के 9:43 से सुबह के 11:14 तक है। शाम का शुभ मुहूर्त जो है शाम के 4:37 से शाम के 7:37 तक है। संकट चौथ चंद्रोदय का समय, इस दिन संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय जो है वह माघ माह की संकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय जो है रात के 9:10 पर होगा। इस समय आप लोग चंद्र देवता की पूजा करेंगे। और शाम का जो पूजा का मुहूर्त है वो है 4 बजे से लेकर के शाम के 7:37 तक है। तो आप 4 बजे से ही अपना पूजा शुरू कर सकते हैं या 7 बजे आप अपना पूजा स्टार्ट कर दें। और पूजा करने के बाद जो है आप इंतज़ार करें, जब चंद्रदेव निकलेंगे तो उनको भी आपको अर्घ देना होता है। तो अर्घ देने के बाद ही हमारा व्रत जो है पूर्ण होता है। तो रात के 9:10 पर चंद्रोदय का समय है, तो उस वक्त आप लोग चंद्रदेव की पूजा करें। दोस्त, संकट चौथ में तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए भगवान को तिल का लड्डू जरूर चढ़ाएं। गणेश भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अंत में संकट चौथ व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। उसके बाद आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर संकट चौथ व्रत का जो है संपन्न होता है। मान्यता है कि माघ माह की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश ने अपने माता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजन में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि इस दिन हमें कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
तो पहली गलती है कि भगवान गणेश को पूजा करते समय कभी भी तुलसी का पत्ता अर्पित ना करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश ने माँ तुलसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। ऐसे में देवी तुलसी ने क्रोधित होकर गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दे दिया था। इसलिए तुलसी का इस्तेमाल गणपति जी की पूजा में नहीं किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि संकट चौथ के दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान शनि की पूजा करते समय पहना जाता है, इसलिए काले रंग की बजाय पीले, लाल, हरे आदि रंग के वस्त्र आप लोग धारण करें। इस दिन भगवान गणेश को सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे सफ़ेद रंग के फूल, वस्त्र, जनेऊ, सफ़ेद चंदन आदि नहीं अर्पित करना चाहिए। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में गणपति जी को सफ़ेद चीज़ें नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें चंद्रमा से संबंधित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव से एक बार गणेश जी के रूप का उपहास किया था, जिसके कारण गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया था। भगवान शिव की तरह भगवान गणेश को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। सभी माताएं ये ध्यान रखें कि इस दिन, व्रत वाले दिन, आप अपने बच्चे पर या पति पर या अपने घर के बड़े पर कोई भी अपशब्द बातें मुख से ना निकालें। खासकर अपने संतान को इस दिन आप लोग को ना ही मारना चाहिए और ना ही पीटना चाहिए और ना ही अपने मुख से अपशब्द बातें निकालना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का हमें पूरा फल नहीं मिलता है। और भगवान गणेश से आप लोग प्रार्थना जरूर करें कि हमारे संतान की उन्नति हो और वह भाग्यशाली बने। तो इस प्रकार से आप लोग अपने समर्थ अनुसार पूजा पाठ सब कुछ करें। अब बात आती है दोस्तों कि इस साल पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं। तो इस साल तो खरमास मलमास था, तो इसलिए कोई भी नया व्रत हम शुरू नहीं कर सकते हैं। जब तक होलिका दहन नहीं हो जाता है तब तक हम कोई नया व्रत शुरू नहीं करते हैं। अगर पहले से आप लोग गणेश चतुर्थी का व्रत अगर करते हैं तो इस व्रत को भी आप लोग कर सकते हैं। अगर पहले से जो महिलाएं नहीं करती है, पहली बार प्रथम बार उठाना चाहती है इस व्रत को, तो इस साल नहीं उठाएगी, इसलिए कि होलिका दहन के बाद ही हम कोई व्रत शुरू करेंगे। अगर आपके यहाँ मलमास खरवास में व्रत शुरू किया जाता है तो आप लोग वहाँ के पंडित ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा, पूछ करके आप लोग व्रत शुरू कीजिएगा। लेकिन हम लोग के यहाँ तो नहीं चलता है, खरमास मलमास में कहीं पर भी नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस व्रत के एक दिन पहले से, यानी कि नहाए खाए के दिन से आप लोगों को ध्यान रखना है कि सोमवार को यह व्रत पड़ रहा है तो रविवार को बाल धोकर आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। इसमें लहसुन प्याज का सेवन आपको रविवार के दिन से ही नहीं करना है और अगले दिन फिर व्रत रखना है, अपने समर्थ अनुसार पूजा पाठ करना है। उसके बाद अगले दिन 30 तारीख को, यानी कि 30 जनवरी को सुबह आप पूजा पाठ करने के बाद पारण के दिन भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। पारण के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ही हमें करना चाहिए बिना लहसुन प्याज के। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पूछते हैं कि शाम के समय क्या करवा चौथ की तरह हम गणेश चौथ की पूजा करने के बाद जो है भोजन कर सकते हैं, तो नहीं, भोजन इसमें नहीं किया जाता है। आप पहले पूजा कर लें, अपने समर्थ अनुसार भगवान गणेश को भोग अर्पित करें, पूजा पाठ धूप दीप दिखा करके कर लें। शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ दे दें। अर्घ देने के बाद चंद्रदेव की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन भोजन आप इसमें नहीं कर सकते हैं। करवा चौथ में हम लोग भोजन कर लेते हैं अर्घ देने के बाद, लेकिन इस व्रत में जो संतान के लिए हम व्रत रखते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत, इसमें जो है चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद हम केवल फलाहार कर सकते हैं। फलाहार करेंगे लेकिन हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, यानी कि भोजन नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।